नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने इस्तीफे का पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया है। बता दें कि जनरेशन जेड के उग्र प्रदर्शन के बीच पीएम ओली ने इस्तीफा दिया है। ओली के इस्तीफे पर युवाओं में खुशी की लहर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम बहुत खुश हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव स्थगित। नेपाल की राजधानी में मौजूदा हालात को देखते हुए चौथे काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों ने मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने इस्तीफे का पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया है। बता दें कि जनरेशन जेड के उग्र प्रदर्शन के बीच पीएम ओली ने इस्तीफा दिया है। ओली के इस्तीफे पर युवाओं में खुशी की लहर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम बहुत खुश हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव स्थगित। नेपाल की राजधानी में मौजूदा हालात को देखते हुए चौथे काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। सोमवार का सोशल मीडिया साइटों पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ काठमांडू और कुछ अन्य स्थानों पर युवाओं द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम 13 और 14 सितंबर को काठमांडू में होना था। उन्होंने बताया कि बानू मुश्ताक, दीपा भाष्ठी और बासुदेव त्रिपाठी सहित 60 से ज्यादा भारतीय और 200 नेपाली लेखक इस महोत्सव में शामिल होने वाले थे। कलिंग साहित्य महोत्सव की निदेशक रश्मि रंजन परिदा ने कहा कि यह आयोजन अब 14 और 15 फरवरी 2026 को होगा। भुवनेश्वर स्थित आयोजकों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध को लेकर काठमांडू में हुई हिंसा को देखते हुए इसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस समय महोत्सव का आयोजन न तो काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने सीपीएनएमसी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक सहित अन्य के आवास पर पथराव किया और आगजनी की। मकवानपुर में, हेटौडा और पूर्वी मनहारी बाजार में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर पूर्व पश्चिम राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ काठमांडू में प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मां ने भारतीयों के लिए जारी किया अलर्ट, कहा सावधान रहें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम कल से नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे। हमने ये भी संज्ञान लिया है कि अधिकारियों ने काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कदमों और दिशानिर्देशों का पालन करें। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू है लागू। नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित कई जिलों में अधिकारियों ने मंगलवार को अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने पूरे राजधानी शहर में सुबह 8:30 बजे से अगली सूचना तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए। इस बीच काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीयों के संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी है। इसमें नेपाल में रहने वाले भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय में घुसे प्रदर्शनकारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मंगलवार को एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। वहीं अधिकारियों ने शहर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों में शहर के बलखू इलाके में नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भी घुस गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पार्टी कार्यालय के बाहर एक ट्रैफिक पोस्ट को भी